हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आज के प्रश्न नंबर 36 में वृत्तीय गति में पूरे 2 चक्कर लगाने के बाद विस्थापन कितना होगा। अर्थात यदि कोई भी वस्तु है जो किसी भी गोले के पूरा 2 चक्कर लगाती है तो विस्थापन कितना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर नंबर 36 में कि 2 चक्कर पूरा होने पर विस्थापन 0 होगा, क्योंकि वस्तु जहाँ से चला था, जिस बिंदु से चला था, पुनः उसी बिंदु पर पहुँच गया। इसलिए उसी बिंदु पर आ जाने के कारण वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं होगा, अर्थात विस्थापन 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में वर्षा की बूंदें एक समान वेग से गिरती हैं या एक समान त्वरण से गिरती हैं। ये हमको बताना है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं एक समान वेग से गिरती हैं या एक समान त्वरण से गिरती हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ये एक समान त्वरण से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। वेग उनका अलग अलग होता है, लेकिन जो त्वरण होता है, त्वरण उनका समान होता है। तो एक समान त्वरण से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है यदि कोई गतिमान वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 1.5 चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाने पर वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 1.5 चक्कर का अगर मान एक चक्कर लगाएगा और आधा चक्कर और लगाएगा तो आधे चक्कर में जो दूरी चलेगा वही उसकी विस्थापन होगी। तो आंसर नंबर 38 का आंसर जो है एक चक्कर पूरा होने पर विस्थापन 0 होगा, परंतु अगले आधे चक्कर में विस्थापन r प्लस r, त्रिज्या उसकी r है और दूसरी तरफ भी त्रिज्या r है, इसलिए r को जोड़ देंगे 2r हो जाएगा। जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होगी वो 2r होगी। अतः जो विस्थापन होगा वो वस्तु का विस्थापन 2r होगा। क्वेश्चन नंबर 39 एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। अर्थात 6 सेकंड बाद उसका वेग हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर में आपको दिया गया है u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t का मान दिया है 6 सेकंड। तो हमको अंतिम वेग v का मान निकालना है। तो अंतिम वेग v को निकालने के लिए गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at से u का मान 2 है प्लस 5 × 6 है, क्योंकि 5 आपका त्वरण है और t आपका जो है समय आपका 6 है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 32 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। अर्थात जो वस्तु का अंतिम वेग होगा वो 32 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 40 किसी 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 0.5 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया है और बल दे दिया गया है, हमको त्वरण का मान निकालना है, अर्थात ये का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर में जो मान दिया उसको लिख लीजिए। m बराबर 40 ग्राम, ग्राम है, m के s में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे kg में बनाने के लिए। तो kg में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 0.04 किलोग्राम। और F माने बल बराबर दिया गया है 0.5 न्यूटन। F इक्वल टू होता है ma
गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार F = ma होता है। F का मान 0.5 लिखेंगे बराबर 0.04 लिखेंगे m का मान, और ये का मान मालूम नहीं है, ये ही लिखेंगे। इसके बाद पक्षांतर कर देंगे, ये का मान 0.5 अपान 0.04 ये हो जाएगा। और हम दशमलव के बाद में अंकों की संख्या बराबर करने पर जो है हमको मिलता है 50/4 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ मिलता है 12.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात जो वस्तु का त्वरण होगा वो 12.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। आप रिवाइज करिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।